Hi everyone, this is Arif Siddiqui once again, and I'm going to teach you the difference between who and whom. आज हम who and whom के बीच के difference को जानेंगे. अक्सर इस word को लेके confusions रहती है students में. So let's clear it without wasting any time. If you are new to my channel, please like and subscribe and press the bell icon to get more videos. Who and whom इंग्लिश के अंदर subjective pronoun and objective pronoun के रूप में करते हैं. ये पहला यूज है इसका. सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मैं डिफाइन कर दूं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते क्या है. जब आपको सब्जेक्ट जानना हो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, या आप ये जानना चाहते हैं कि किसी काम को कौन व्यक्ति करता है, आपको नहीं पता वो कौन करता है. मान लो आपका फ्रेंड कहीं पे पढ़ने के लिए जाता है और आपको नहीं पता कि उसे कौन पढ़ाता है, तो आप पूछ सकते हैं कि आपको कौन पढ़ाता है. तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हु आएगा. हु, देन वर्ब टीच. थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ आपको पता होगा वर्ब में एस और ईएस लगाई जाती है ग्रामेटिकली. हु टीचेस यू. हु टीचेस यू. आपको पॉकेट मनी कौन देता है? हु गिव्स यू पॉकेट मनी. इतनी रात को तुम्हें कॉल कौन करता है? हु कॉल्स यू लेट एट नाइट. इन सब में आपको नहीं पता कि काम को करने वाला कौन है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में हम हु का प्रयोग करते हैं. इसका आंसर देने वाला देगा हु टीचेस यू. जो भी उनके टीचर का नाम है वो उसको बताएगा. लाइक मिस्टर विकास टीचेस मी. हु गिव्स यू पॉकेट मनी? माय डैड गिव्स मी पॉकेट मनी. आंसर हो सकता है पॉसिबल. हु कॉल्स यू लेट एट नाइट? माय फ्रेंड कॉल्स मी लेट एट नाइट. तो ये तो बात हो गई हु की. अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं. अब हुम की बात कर लेते हैं. जैसा कि मैंने लिखा, हुम का यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है और इसका यूज अक्सर फॉर्मल इंग्लिश में, लिटरल इंग्लिश में, ये कहते हैं रिटन इंग्लिश में यूज किया जाता है. बोलचाल की भाषा में बहुत कम मिलेगी आपको ये. जैसे आप इतनी रात को किससे बात करते हैं, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन है वो साथ में आता है. So to whom do you talk late at night? यहां पे सब्जेक्ट आपको पता है, बात करने वाला व्यक्ति यू है. यहां पे किससे बात करता है वो नहीं पता, तो ऐसे में हम ऑब्जेक्ट जानना चाहते हैं और ऑब्जेक्ट जानने के लिए आप whom का यूज करते हैं प्रीपोजिशन के साथ. किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? About whom are you talking? About whom are you talking? किसके साथ जा रहे हैं आप? Whom are you going with? या वह किसके साथ जा रही है? With whom is she going? Sorry, preposition इससे पहले लगाया जाएगा. With whom is she going? और with whom are you going? तो जब आपको ऑब्जेक्ट जानना होता है, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है. काम करने वाला यहाँ पे यू है, अभी जो रिसेंट एग्जांपल है उसमें शी था. तो जब आपको ऑब्जेक्ट जानना हो तो आप whom का प्रयोग करेंगे. आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अलावा हम हु और whom का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं. उसमें भी यहाँ पे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा. रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली दो सेंटेंस को रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है. ये
सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन क्या लाएगा, नाम दे इसको हम तो प्रोनाउन आप जानते ही होंगे, जो शब्द ऐसे वर्ड जो नाउन के जगह पे यूज किए जाते हैं, और ये आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेहतर समझने के लिए। I will introduce the person who is going to teach you from now। थोड़ा लेंथी बना दिया मैंने, जो माइंड में चला एग्जाम्पल। आई विल इंट्रोड्यूस यू द पर्सन हु इज गोइंग टू टीच यू फ्रॉम नाउ। ये एक पार्ट है सेंटेंस का, और ये दूसरा पार्ट है सेंटेंस का। तो दो सेंटेंस को रिलेट करने के लिए यहां पे हमने हु का प्रयोग किया, और हु यहां पे एज ए सब्जेक्ट ही काम कर रहा है। मैं आपको उस व्यक्ति से आपका परिचय करवाऊंगा जो आपको अब से पढ़ाने जा रहे हैं और अब से आपको पढ़ाएंगे। सो आई विल इंट्रोड्यूस यू द पर्सन हु इज गोइंग टू टीच यू फ्रॉम नाउ। तो यहां पे हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ओके, काम को करने वाला है। हुम के एग्जांपल देख लेते हैं। I saw the men at Monday market, at a mall, let's call it a mall, whom I helped a month ago. I saw the men at a mall whom I helped a month ago. ये एक पार्ट हो गया सेंटेंस का, और ये दूसरा पार्ट हो गया। मैंने उसी आदमी को देखा मॉल में जिसकी मैंने 1 महीने पहले मदद की थी। तो यहां पे जो whom है वो एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, एज ए रिसीवर ऑफ एन एक्शन। सो इसकी मदद की गई थी, ना कि इसने मदद की थी। सो आई सॉ द मैन एट अ मॉल whom I helped a month ago। अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, I saw the man at a mall who helped me a month ago। आई होप आप हु और whom के बीच के डिफरेंस को समझ पाएंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको कि यार ये whom और who थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए मैं इसको आसान बना देता हूं, बहुत आसान। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि whom का प्रयोग अक्सर फॉर्मल इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में किया जाता है। बोलचाल की भाषा में, या ये कह लें कि मॉडर्न इंग्लिश में, आप whom के जगह पे भी who का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, whom के जगह पे भी who का प्रयोग किया जाता है। वैसे who और whom का यूज इंसानों के लिए किया जाता है फॉर्मल इंग्लिश में, who और whom का यूज इंसानों के लिए। ठीक है, आजकल हम एनिमल्स को भी, खास तौर पे अपने पैट एनिमल्स को लाइक ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो हमारी फैमिली मेंबर है। तो आप उसके लिए भी who और whom का यूज पाएंगे, who का यूज खास तौर पे पाएंगे, whom अभी मैं बताता हूं क्यों नहीं पाएंगे। एनिमल्स के लिए अक्सर हम विच लगाते हैं, ऐसे में बात हम प्रोनाउन की करें तो। मॉडर्न इंग्लिश में आप who का यूज whom की जगह पे कर सकते हैं, और ये who किसके लिए यूज हो सकता है, इंसानों के लिए और एनिमल्स के लिए।
whom का यूज आप अक्सर रिटर्न इंग्लिश में ही पाएंगे, तो इसको रिटर्न तक ही सीमित रखें। आप बोलचाल की भाषा में who का यूज कर सकते हैं। आपको न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन में भी आपको who का यूज मिलेगा, whom का यूज नहीं। ये थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया है। हाँ, अगर आप एसएससी के विद्यार्थी हैं तो एसएससी में आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए whom का ही प्रयोग करना होगा। अगर आप who यूज करके आते हैं, खास तौर पे एरर डिटेक्शन सेक्शन में, तो आपके मार्क्स कटेंगे। या फिर आप फॉर्मल इंग्लिश का यूज कर रहे हैं एग्जाम्स पर्पस से, जहां पे आपकी इंग्लिश चेक की जाएगी बेस्ड ऑन योर फॉर्मल इंग्लिश ग्रामर पैटर्न, तो आप ऐसे में whom का यूज करेंगे, जैसा कि भी मैंने अभी तक आपको इसके यूजेस को पढ़ा है। बट बोलचाल की भाषा में, इवन न्यूज़पेपर वगैरह में आपको इन सब केसेस में who का यूज मिल जाएगा। ओके, तुम किससे बात करते हो? आप इसको दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात हो रही है, who do you talk to, या to whom do you talk। लिख के बता देता हूं, आप किससे बात करते हो? who do you talk to। who के साथ जो प्रीपोजिशन है वो अक्सर सेंटेंस के एंड में आता है, वही whom के साथ पहले आता है। हमने पहले एग्जांपल में देखा, to whom do you talk। बोलचाल की भाषा में, मॉडर्न इंग्लिश में आपको ये वाला पैटर्न ज्यादा कॉमन मिलेगा, ये आपको रिटन इंग्लिश में मिलेगा, दोनों ही करेक्ट हैं। ओके, और एग्जांपल देख लेते हैं। Who works here। यहां कौन काम करता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में। ओके, तुम किसके साथ काम करते हो? ये वाला सब्जेक्टिव वाला टाइप देते हैं इसको नॉर्मल, जहां पे दोनों यूज पॉसिबल है। सब्जेक्टिव में तो आप, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में तो हमेशा who का ही यूज करते हैं। आप किसके साथ काम करते हैं? तो सेंटेंस बन सकता है, who do you work with। या फिर इसी को फॉर्मल इंग्लिश में लिखना हो तो with whom do you work। देखा आपने, हम who का यूज whom के जगह पे भी कर सकते हैं, और बोलचाल की भाषा में आपको who का ही यूज मिलेगा। whom रिटन इंग्लिश में तक सीमित है आज के कॉन्टेक्स्ट। होप आपको समझ में आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में भी कुछ ऐसा ही है। ये तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन में देख लेते हैं। I am going to meet a man whom I'm going to meet a man whom I studied with। मैं उस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं जिसके साथ मैंने पढ़ाई की थी। I'm going to meet a man, मैं उस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं जिसके साथ मैंने पढ़ाई की थी। फॉर्मल इंग्लिश में whom का यूज आएगा, whom I studied, और with whom I studied। मॉडर्न इंग्लिश में I am going to meet a man who I studied with। तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ गया। तो ये कंफ्यूजन्स बोलचाल की भाषा में बिल्कुल नहीं रहती कि कहां पे who यूज करें, कहां पे whom यूज करें, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में आप who का यूज whom के जगह पे कर सकते हैं। हाँ, जहां तक बात रिटन इंग्लिश की है तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो आप वहां पे whom लगाएं। आई होप आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया। So thank you so much for watching. If you liked my video, please like and subscribe to motivate me to make more videos. Bye.